हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक महात्मा जी एक पेड़ के नीचे पेड़ की छाया में बैठकर माला फेर रहे थे और जपे जा रहे थे राम राम। इस तरह से जप रहे थे और माला फेर रहे थे। तभी वहाँ से एक अंग्रेज गुजरता है और उस अंग्रेज ने महात्मा जी को देखा तो बड़े आश्चर्य से महात्मा जी के पास जाकर बोला, बाबा जी, ये आपके हाथ में क्या है? महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और अंग्रेज की तरफ देखा और अंग्रेज के कंधे पर बंदूक रखी देखी तो उन्होंने भी अंग्रेज से पूछा कि तुम्हारे कंधे पर ये क्या है? तो अंग्रेज बोला, ये मेरा हथियार है। तो महात्मा जी ने भी अंग्रेज के पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये मेरा हथियार है। तो अंग्रेज चौंक गया और चौंकते हुए महात्मा जी से पूछने लगा, ये आपको किसने दिया है? तो महात्मा जी ने भी फिर से अंग्रेज से पूछा कि आपको ये किसने दिया है? तो अंग्रेज बोला कि ये मुझे मेरी सरकार ने दिया है, ये बंदूक है। तो बाबा जी ने कहा, ये माला है, ये माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है, ये मेरा हथियार है। तो अंग्रेज बोला कि ये हथियार क्या काम करता है? तो महात्मा जी बोले एकदम से कि आपका हथियार क्या काम करता है? तो अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को देखा और एकदम से उसे ठाई से गोली मार दी। तो महात्मा जी को अच्छा नहीं लगा, क्रोध भी आया महात्मा जी को और वो पक्षी नीचे गिर गया, एकदम तड़पता हुआ नीचे गिरा। तभी अंग्रेज बड़े घमंड से बोला, मेरा हथियार ये काम करता है। तो महात्मा जी भी क्रोध में थे, एकदम से उठे और उस पक्षी के पास गए, उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और थोड़ी देर आंखें बंद करके शांत हो गए। उसके बाद में बोले, हे राम। तभी वो पक्षी फिर से उठकर अपने स्थान पर बैठ गया जाकर। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, मेरा हथियार ये काम करता है। तो उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ले ली और श्री हरि की महिमा का गुणगान करने लगा। राम नाम के रंग में ऐसा रंग गया कि उसने अपनी जिंदगी भगवान को समर्पित कर दी। तो दोस्तों, भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है, उसके लिए हमें कोई भी भजन, कोई भी मंत्र, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप केवल नाम ही लेते रहिए, नाम ही जपते रहिए। और दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये है, जब हम राम कहते हैं तो वो राम राम निकलता है और राम का उल्टा भी मरा मरा होता है। तो मरे हुए जीव को राम कहकर महात्मा जी ने जीवित कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमको सबको क्या क्या सीख मिलती हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। और कहानी कथा आपको कैसी लगी है, आप ये भी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।